हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन सिविक क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का चैप्टर 16 जिसमें मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सामान्य वर्तमान का। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। चाहे सिंपल कहें चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहें, दोनों एक ही होता है। एक उसी का ये नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखें यहाँ पे दिया सिंपल प्रेजेंट टेंस। कैसे पहचानेंगे आप कि अगर कोई वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है तो वो सिंपल प्रेजेंट का है? तो सबसे पहले मैं आपको पहचान बताने जा रहा हूं। पहचान कैसे आप पहचानेंगे कि अगर हिंदी में कोई वाक्य लिखा है तो वह सिंपल प्रेजेंट का है? देखें पहचान क्या है। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, ध्यान रखेंगे क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, दिया हो तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे बच्चे विद्यालय जाते हैं, मैं रोज तुम्हें पढ़ाता हूं। यहाँ पे देखें पहचानेंगे आप कैसे? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ये ध्यान रखेंगे, उस वाक्य का जो क्रिया है, क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं, ती हूं, ये दिया हो तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। पहचान एक बार फिर देख लें। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं दिया हो, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। एग्जाम्पल देखेंगे आप, जैसे बच्चे विद्यालय जाते हैं, क्रिया क्या है? क्रिया है जाना, तो क्रिया जाना है। मैं रोज तुम्हें पढ़ाता हूं, इसका क्रिया क्या है? पढ़ाना। तो यही देखेंगे जो क्रिया है उसके अंत में ते है। देखें यहाँ पे ते है कहीं लिखा होगा, अगर ये दिया यहाँ पे ताहू लिखा होगा, यानी कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ये दिए हुए हैं तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ये रहा पहचान कि अगर हिंदी में कोई वाक्य दिया है, कैसे आप जानेंगे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ये पहचान। आइए जानते हैं रूल्स। अनुवाद कैसे बनाएंगे आप? जो प्रेजेंट टेंस होते हैं उनका अनुवाद कैसे बनाएंगे? रूल्स बहुत ज्यादा रूल्स नहीं है। अगर एक टेंस का रूल्स आप पूरा याद कर लेते हैं तो उसी के आधार पे आप हर वाक्य को बना सकते हैं, बस उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होता है। तो एक बार इसे बस ध्यान से समझ लें, उसके बाद जो जो चेंज होगा आपको समझ में आता जाएगा। फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्यों के लिए रूल्स क्या है? सकारात्मक वाक्य के लिए तो याद रखेंगे रूल्स ये है, पहला रूल कि
he, she, it तथा किसी भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, किसी भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ V1 में यस अथवा यस लगाते हैं और I, V, U, दे तथा किसी भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ V1 लिखते हैं। याद रखेंगे, बड़ा आसान है इसको याद रखना कि ही, सी, इट तथा किसी भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। ये जो लाइन लिखी गई है इसका मतलब ये है ही, सी, ही भी सिंगुलर नंबर है, सी भी सिंगुलर नंबर, इट भी सिंगुलर नंबर है। यानी कि अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम V1 में यस अथवा यस लगाते हैं। और अगर वी, यू, दे और प्लूरल नंबर आई भी इसमें सम्मिलित कर लेंगे। हालांकि आई सिंगुलर नंबर होता है लेकिन फिर भी आई के साथ वैसा बिहेव करते हैं। तो अगर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है आई को भी उसमें सम्मिलित कर लेंगे, उनके साथ हम सिर्फ V1 लिखते हैं। यहां पर भी देखें V1, यहां पर भी V1। अंतर क्या है, यहाँ पे V1 में यस अथवा यस लगा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ V1। तो ये मान के चले प्लूरल नंबर के साथ V1 लगता है, सिंगुलर नंबर के साथ यस अथवा यस, बस यहाँ पे आई भी इसमें सम्मिलित कर लेंगे। ये रूल्स हो गया। अब एक चीज और आप जान लें, यहाँ पे दिया है यस अथवा यस। अगर एक ही चीज होता, चाहे यस लगाना होता चाहे यस लगाना होता, तब तो हम आंख बंद कर लेते और यस या यस लगा देते। लेकिन अब दो आ गया है तो इसके कुछ कंडीशंस हैं कि कब हम यस लगाएंगे, कब यस लगाएंगे। तो यस देखें और यस कहाँ कहाँ लगाते हैं। यस पहले सुन लें कि अगर वर्ब के अंत में यस हो, डबल एच सॉरी यस एच हो, सी एच हो, यक्स हो, यस एच हो, ओ हो, तो वहां पर यस लगाया जाता है। एक बार फिर सुन लें कि अगर वर्ब के अंत में डबल एस, सी एच, यस एच, यक्स, ओ हो, ओ, तो वहां पर यस, बाकी सभी वर्ब्स में यस लगाते हैं। तो ये है इसका रूल। आइए एग्जांपल पर चलते हैं। सब्जेक्ट हमारा ये है, फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद ये किसके लिए है, अफर्मेटिव। V1 में यस अथवा यस अथवा V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये अप्लाई होगा सिंगुलर नंबर के केस में और ये अप्लाई होगा प्लूरल सब्जेक्ट के केस में। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ये फार्मूला, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो ये फार्मूला। P फॉर प्लूरल, S फॉर सिंगुलर। तो ये फार्मूला हो गया। अब अनुवाद पे आते हैं। वह का अंग्रेजी देखा, ही, शी, तीनों का मतलब, चारों का मतलब क्या होता है, वह। इन चारों का मतलब होता है वह। कहां पे हम कौन सा इंग्लिश लिखेंगे, याद रखें। इसका प्रयोग हम, अगर सब्जेक्ट हमारा स्त्रीलिंग है, जैसे वह जो दिया है अगर स्त्रीलिंग के लिए यूज हुआ है तो वहां पे ये लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह रोज विद्यालय जाती है, जाता नहीं, जाती है, तो वहां पे सी। जाता है वहां पे ही, किसी पर्सन की ओर संकेत करने के।
अगर जाती है तो सी, जाता है तो ही। क्लियर। अब देखना दैट, दूर की वस्तु को संकेत करने के लिए दैट का प्रयोग। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब किसी नाउन के बारे में हम बता रहे हैं तो अगर उससे परिचित है, पहले से जान रहे हैं, तो वहां पे द का प्रयोग करते हैं। तो ये 4 दिए गए हैं जिसका मीनिंग होता है वह। यहां पे क्या लिखेंगे? जाता है तो लिखेंगे ही। क्रिया क्या है? जाना, गो। अब सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के लिए हमने बताया यस अथवा यस। अब क्रिया के अंत में देखेंगे क्या दिया है, ओ। तो हमने बताया कि क्रिया के अंत में जो लेटर दिया है, अगर यस हो, सॉरी डबल यस हो, यस एच हो, सी एच हो, यक्स हो, ओ, तो यस लगाते हैं। यहां पे ओ आया है तो यस। इज इट क्लियर? यस लगाते हैं। ही गोज कहां? टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल है। अगर यहां पे हो जाए मैं, तो यहां पे कर देंगे आई, और आई के साथ भी ऐसे हटा देंगे उसको, क्योंकि हमने लिखवाया रूल्स में। यहाँ पे याद रखेंगे। तो ये हो गया। अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस। फॉर निगेटिव, नकारात्मक वाक्य के लिए, जैसे वह रोज विद्यालय, सेम एग्जाम्पल। या फिर यहां पे लिख लेते हैं वे रोज विद्यालय नहीं जाते हैं। नकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहा है। तो अगर नकारात्मक हो तो इन दैट केसेस फार्मूला विल बी चेंज। देखा फार्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद डज अथवा डू हो जाएगा, V1 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अदर, सॉरी यहाँ पे नॉट भी आ जाएगा, उसके बाद V1 आ जाएगा। ये फार्मूला हो जाएगा। देख लेंगे आप। हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है, बस ये थोड़ा सा बढ़ गया है। बढ़ा क्यों है? नॉट लगाए हैं नहीं के लिए। ये कहां से बढ़ा? तो अगर वाक्य निगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब बढ़ जाता है। हेल्पिंग वर्ब ये क्या है? डू ही है, लेकिन यहाँ पे डज कैसे हो जाता है? अब चूंकि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है तो यस अथवा यस लगाते हैं हम, तो हमारा हेल्पिंग डू ही है, और यहाँ पे ओ आया है तो यही इसके साथ आ जाता है, तो वो हो जाता है डज। वहां पे बस V1 लिखिए, ये नहीं यहाँ डू या डज भी लिख दो, वहां पे ऐसे यस भी ठोक दिया, ऐसा नहीं चलेगा, वो गलत हो जाएगा। तो याद रखेंगे सब्जेक्ट डज या डू, नॉट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। और इस प्रकार से क्लियर हो जाएगा कि ये सिंगुलर नंबर के साथ, ये प्लूरल नंबर के साथ। तो ये हो गया फार्मूला। आए अब वे रोज विद्यालय नहीं जाते हैं। वे का अंग्रेजी होता है दे मीन्स वे। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो दे नहीं दिया है, डू लिखेंगे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, दे डू, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 लिखेंगे, भी क्या है? गो। दे डू नॉट गो कहां? टू स्कूल। दे डू नॉट गो टू स्कूल डेली। दे डू नॉट गो टू स्कूल डेली। याद रखेंगे कि यहाँ पे प्रीपोजिशन भी लगाते हैं। अगर किसी स्थान की ओर संकेत कर रहा है तो वहां पे प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो दे डू नॉट गो टू स्कूल डेली, ये निगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव के लिए आते हैं। अगला रूल्स है हमारा इंट्रोगेटिव के लिए। प्रश्नवाचक वाक्य। अभी हमारे प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन? एक होता है WS टाइप, एक होता है यस नो टाइप। यस नो टाइप जो होगा वो क्या से स्टार्ट होगा? क्या से प्रारंभ होगा। और जो WS टाइप होगा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होगा।
प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होगा। याद रखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अगर बीच में है तो WH टाइप है, अगर वो क्या से स्टार्ट हुआ है तो यस या नो टाइप। अब जब वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो उसका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है, इसीलिए उसको यस या नो टाइप कहते हैं। जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया होता है तो प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिखा जाता है, जो WH ज्यादातर होता है इसलिए उसको WH टाइप करते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। अनुवाद कैसे बनता है देख लेंगे। यस या नो टाइप कर देखेंगे। पहले सबसे पहले होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज अथवा डू। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, वही फार्मूला है जो निगेटिव का था। सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव का जो फार्मूला था वही है, थोड़ा सा बस चेंज है। सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। देखें ये सब्जेक्ट यहाँ था, डू या डज यहाँ था निगेटिव में, लेकिन जब वाक्य इंट्रोगेटिव होगा वो भी यस या नो टाइप का, तो वही हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। बाकी सारे प्रोसेस वही रहेंगे। और अगर क्वेश्चन वर्ड WH टाइप का है तो वहां पे क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। बाकी सारा प्रोसेस वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही चीज आपको देखना है कि अगर क्या से स्टार्ट होता है तब वाक्य कैसे होंगे, और क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट मतलब क्वेश्चन वर्ड दिया हो तब कैसे हम बनाएंगे। तो फार्मूले वही हैं, बस थोड़ा सा जो भी चेंजिंग हो रहा है वो ध्यान रखेंगे। अब आते हैं सीधे एग्जाम्पल पर। बच्चे मैदान में क्यों नहीं दौड़ते हैं? इससे पता चल रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इससे पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव। अब बनाते हैं बात। अगर इंट्रोगेटिव है तो देखें कौन सा टाइप है, यस या नो टाइप है, WH टाइप। बीच में आया है तो WH टाइप। कौन सा वर्ड है? क्यों। क्यों का अंग्रेजी क्या होता है? वाई। उसके बाद डू, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है। वाई डू द चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट के बाद नॉट। वाई डू द चिल्ड्रेन नॉट दौड़ना का रन कहाँ? मैदान में। इन द फील्ड, मैदान में। बच्चे मैदान में क्यों नहीं दौड़ते हैं? अनुवाद ऐसे बनाएंगे। अगर वाक्य ऐसे होता क्या बच्चे मैदान में नहीं दौड़ते हैं, तो हम स्टार्ट किससे करते? डू से स्टार्ट करते, क्योंकि क्या से स्टार्ट हुआ है। बस इतना ही चेंजिंग है, याद रखेंगे। और अगर ये 3-4 रूल्स या 3-4 नियम जो है आप याद रखते हैं तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का अनुवाद बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।